नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो दो सीरीज़ दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के लिए ब्लू जावा में हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सीरीज़ से। दोस्तों पहली सीरीज़ है प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर डॉट 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 एन टर्म्स। दोस्तों इस सीरीज में हम देखते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 2 तो सीरीज इज फ्रॉम टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ओनली। ये जो लास्ट नंबर है इस सीरीज का वो है 4 विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू टू और 2 स्टार n। एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 3 तो सीरीज इज 2 स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर। तो ऐसे केस में लास्ट नंबर होता है 6 विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू थ्री or simply 2 into n again. And when number of terms n is equal to 4 तो series is 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square। as इस केस में लास्ट नंबर है 8 which can be written as 2 into 4 और 2 square 2 star n। so हम कह सकते हैं कि when number of terms is n तो लास्ट नंबर will be 2 into n, यानी nth टर्म में लास्ट नंबर will be 2 into n। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस सीरीज का हर टर्म खुद में एक सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल t1 इज द फर्स्ट टर्म एंड इट इज 2 स्क्वायर। फिर सेकेंड टर्म इज t2 एंड इट इज अ सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। थर्ड टर्म इज t3 एंड इट इज अ सीरीज अगेन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। t4 is fourth term and it is again a series 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square। ऐसे ही nth term tn is 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square plus 2 star n का whole square। it is a series again। दोस्तों इस सीरीज का हर टर्म खुद में एक सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म इज 2 स्क्वायर और इस टर्म को एक सीरीज माने तो इस सीरीज का पहला नंबर है 2 और आखिरी नंबर भी है 2। और दूसरा टर्म है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस टर्म को एक सीरीज माने तो इसका पहला टर्म है 2 और आखिरी नंबर है 4। और थर्ड टर्म है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको अगर एक सीरीज माने तो इसका पहला नंबर है 2 और आखिरी नंबर है 6। ऐसे ही nth टर्म है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डॉट 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 2 स्टार n का होल स्क्वायर। इसका पहला नंबर है 2 और आखिरी नंबर है 2 स्टार n। तो हम एक कॉमन पैटर्न देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर ऑफ ईच टर्म इज 2 एंड द लास्ट नंबर ऑफ ईच टर्म इज 2 4 6 8 10 से लेकर 2 स्टार n तक, यानी कि इवन नंबर्स की सीरीज है 2 से लेकर 2 स्टार n तक। तो हम मान सकते हैं कि एक वेरिएबल i लेंगे, उसमें इवन नंबर स्टोर करेंगे 2 से 2 स्टार n तक। दोस्तों इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिसमें आउटर फॉर लूप वेरिएबल i का होगा और ये फॉर लूप जो है 2 से लेकर 2 स्टार n तक के इवन नंबर्स काउंट करेगा। और जो इनर फॉर लूप होगा वो वेरिएबल j में होगा और वो जो है इवन नंबर्स 2 से लेकर i तक काउंट करेगा। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 22p और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं s1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर s1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास s1। फिर हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये सीरीज n टर्म्स तक गई है तो n की वैल्यू इनपुट कराएंगे इंट n। उसके बाद एक वेरिएबल s क्रिएट करेंगे इंट टाइप का टू स्टोर द सम ऑफ द सीरीज। इसके बाद जैसे पहले डिस्कस किया था एक आउटर फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट
I equal to 2, I is less than equal to 2 star n I plus इक्वल टू 2। ये लूप जो है 2 से लेकर 2 स्टार n तक के इवन नंबर्स को काउंट करेगा। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट t इक्वल टू 0। इसके बाद जैसे पहले डिस्कस किया था एक इनर फॉर लूप चलाएंगे j वेरिएबल में, फॉर इंट j इक्वल टू 2 सेमीकोलन j इज लेस देन इक्वल टू i सेमीकोलन j प्लस इक्वल टू 2। ये फॉर लूप जो है 2 से लेकर i तक के इवन नंबर्स को काउंट करेगा। फिर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और t में जो है j का स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब s में t को जोड़ देंगे। अब हमारा सम आ चुका है, बस इसको प्रिंट करना है। तो हम टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln when n is equal to plus n plus sum is equal to प्लस s। इसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे और फिर आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू 4 सम शुड बी 200। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं, n की वैल्यू डाल के देखते हैं 4, तो हमारा सम आ रहा है 200। आइए एक और वैल्यू डाल के देखें, इस बार when n is equal to 10 sum should be 4840। तो n की वैल्यू 10 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 4840। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों सेकेंड सीरीज करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 2 है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। ये सीरीज जो है सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज नंबर 1 में सारे टर्म इवन नंबर्स थे और सीरीज नंबर 2 में सारे टर्म्स ऑड नंबर्स हैं। दोस्तों जब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है तो सीरीज होती है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और लास्ट नंबर होता है 3 विच कैन बी रिटन एज 4 माइनस 1। 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, तो 3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 माइनस 1 और सिंपली 2 स्टार n माइनस 1। उसी तरीके से व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 तो सीरीज इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे में लास्ट नंबर होता है 5 विच कैन बी रिटन एज 6 माइनस 1 और सिंपली 2 इंटू 3 माइनस 1 और 2 स्टार n माइनस 1। एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 4 तो सीरीज विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ऐसे में लास्ट नंबर विल बी 7 और 7 कैन बी रिटन एज 8 माइनस 1 और सिंपली 2 स्टार 4 माइनस 1 अगेन 2 स्टार n माइनस 1। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज n तो लास्ट नंबर विल बी 2 स्टार n माइनस 1। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये सीरीज का हर टर्म खुद में एक सीरीज है। फॉर एग्जांपल जो पहला टर्म है t1 वो है 1 स्क्वायर, जो दूसरा टर्म है t2 वो एक सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और जो तीसरा टर्म है वो है t3 और वो भी एक सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और जो चौथा टर्म है वो है t4 इट इज़ अगेन अ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और जो nth टर्म है वो है tn और वो भी एक सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्टार n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इस सीरीज का पहला टर्म है 1 स्क्वायर, इसको अगर एक सीरीज माने तो इस सीरीज का पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर भी है 1। दूसरा टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको एक सीरीज माने तो इसका पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर है 3।
तीसरा टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर इसको एक सीरीज माने तो इसका पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर है 5, और nth टर्म का पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर है 2 स्टार n-1। तो हम एक कॉमन पैटर्न देख रहे हैं कि इस सीरीज़ के हर टर्म को अगर हम एक सीरीज़ माने तो उनके जो पहले टर्म्स हैं वो हैं 1 और जो आखिरी टर्म्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर 2 स्टार n-1 तक के ऑड नंबर्स। तो हम एक वेरिएबल i यूज़ करेंगे टू स्टोर द वैल्यू ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 2 स्टार n-1। दोस्तों, इस सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए हम एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें आउटर फॉर लूप जो है वेरिएबल i में होगा और वेरिएबल i जो है वो 1 से लेकर 2 स्टार n-1 तक के ऑड नंबर्स को काउंट करेगा, और जो इनर फॉर लूप है वो वेरिएबल j में होगा और वो 1 से लेकर i तक के ऑड नंबर्स को काउंट करेगा। दोस्तों, आइए सीरीज़ नंबर 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज़ नंबर 2 का कोड बनाते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें 4 चेंजेस करने हैं बस। एक तो जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 बना देंगे, और जहाँ फॉर इंट i इक्वल टू 2 है उसको फॉर इंट i इक्वल टू 1 बना देंगे, और जहाँ i इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्टार n है उसको i इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्टार n-1 बना देंगे, और जहाँ फॉर इंट j इक्वल टू 2 है वहाँ फॉर इंट j इक्वल टू 1 कर देंगे। अब हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसे कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, व्हेन n इज इक्वल टू 4 सम शुड बी 130। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं, n की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं तो हमारा सम आ रहा है 130। आइए एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 10 सम शुड बी 4015। तो इस बार n की वैल्यू 10 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 4015। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।